रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 36 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें जियाओचेन का इंटरनल स्पेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके सोल के सामने होता है थर्ड प्रिंस का सोल। तो उसका सोल थर्ड प्रिंस के फोरहेड पे अपना सोल मार्क लगा देता है और थर्ड प्रिंस अपने मन में कहता है कि कितना स्ट्रॉन्ग सोल मार्क है, ये मेरे मास्टर की तुलना में 100 गुना नहीं बल्कि 1000 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। उसके जैसा एक यंग मैन इस तरह का सोल मार्क कैसे यूज कर सकता है? तो फिर वो तो मेरे सोल को हवा में उड़ा सकता है। फिर जियाओचेन कहता है कि वांग चाओयान, एक काम है जो मुझे तुमसे करवाना है। तो थर्ड प्रिंस अपने घुटनों के बल उसके सामने बैठ जाता है और कहता है कि बस कहिए लॉर्ड। तो जियाओचेन कहता है कि रॉयल फैमिली को कंट्रोल करो और मेरे ऑर्डर को सुनो और किंगझोउ डोमिन को इन्फॉर्म करो। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि किंगझो की तुलना में तियानयुआन डोमिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। वैसे किंगझो जहाँ पर हमारा जियाओचेन रह रहा है वो वाला डोमिन, और तियानयुआन यानी थर्ड प्रिंस का जो मास्टर जहाँ पर आया है वो शायद। तो उसकी बात सुन के जियाओचेन कहता है कि मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हें ज़रूरत की हर चीज़ प्रोवाइड करूँगा और तुम्हारे तरीके से काम करूँगा। जब तक तुम्हें बाहर मदद मिलते रहेगा तब तक तुम सक्सेसफुल रहोगे। थर्ड प्रिंस कहता है कि किंगझो को कंट्रोल करने के लिए तुम्हें 3 शर्तों को पूरा करना होगा। जियाओचेन कहते हैं कि कहो तो फिर। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि सबसे पहले मुझे रॉयल फैमिली में हेड का पोजीशन को पाने के लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है। दूसरा, मुझे एक अच्छा मार्शल आर्ट मेथड की ज़रूरत है, ये कम से कम 7th लेवल का होना चाहिए। और तीसरा, मुझे स्पेल और हायर मार्शल आर्ट की ज़रूरत है। तो ये सुन के जियाओचेन बेफिक्र होकर कहता है कि नो प्रॉब्लम, मैं तुम्हें इनफ स्पेल और मेथड दूंगा और तुम बाकी काम कर सकते हो। और वो अपने हाथों में एक पिल को लाता है। तो उसे देखकर थर्ड प्रिंस हैरान से कहता है कि ये तभी जियाओचेन कहता है कि 9th ग्रेड का ये काफ़ी होगा, है ना? तो ये देख के तो थर्ड प्रिंस काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या 9th ग्रेड? तो जियाओचेन बहुत ही प्राउडली कहता है कि तुम चाहे जितना भी 9 ग्रेड का चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। अगर वो भी काफ़ी नहीं है तो हमारे पास अभी भी हीवेन ग्रेड का है। और ये सुन के तो थर्ड प्रिंस कुछ बोलने का लायक ही नहीं रहता और बस कहता है कि ये काफ़ी है। तो जियाओचेन उसके सर पे पैट करते हुए कहता है कि मार्शल आर्ट के सभी मेथड तुम्हें डिलीवर कर दिया जाएगा, मैं तुम्हें आधे साल दूंगा, ध्यान से ये सब कुछ आधे साल में याद कर लेना। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि हाँ ठीक है, और जियाओचेन वहाँ से जाने लगता है। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, मेरे मास्टर को डेफिनेटली पता होगा कि सोल कॉन्ट्रैक्ट टूट चुका है, तो वो डेफिनेटली आपको ढूंढ लेगा और आपके लिए परेशानी पैदा करेगा। तो ये सुन के जियाओचेन कहता है कि अगर वो अपना मौत को ढूंढना चाहता है तो मैं उसे ज़रूरी दूंगा। थर्ड प्रिंस कहता है कि लेकिन उन्हें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, मेरा मास्टर का कल्टीवेशन अनप्रिडिक्टेबल है। तो जियाओचेन हंसते हुए कहता है कि तो फिर मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कल्टीवेशन कितना है? थर्ड प्रिंस कहता है कि आप सच में बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन मेरी मास्टर की तुलना में मुझे लगता है कि आपका कल्टीवेशन लोअर है। तो जियाओचेन कहता है कि तुम्हारे मास्टर को आने में कितना टाइम लगेगा? तो थर्ड प्रिंस कहता है कि कम से कम 1 महीना। तो ये सुन के जियाओचेन सोचते हुए अपने मन में कहता है कि क्रिस्टल वेन की पावर को कंट्रोल करने के लिए 1 महीना काफ़ी होना चाहिए, और एंशियंट क्वेंचिंग मेथड के 3rd लेवल में ब्रेक थ्रू को पोटेंशियल उस टाइम के दौरान मेरा कल्टीवेशन पीकिंग रियलम तक पहुंच जाना चाहिए। तो फिर भला मुझे किस बात से डरना चाहिए? और थर्ड प्रिंस जियाओचेन को देखते हुए अपने मन में कहता है कि मैं उसके आर पार नहीं देख सकता, वो वास्तव में किस तरह का है। तो जियाओचेन उसे कहता है कि अब तुम जा सकते हो, मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके के बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है ना? तो थर्ड प्रिंस कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, और वो वहाँ से चला जाता है। तो उसके जाने के बाद जियाओचेन अपने ब्लैकी को कहता है कि ब्लैकी चलो हम भी चलते हैं। तो ब्लैकी भी उफ उफ करके हाँ कहता है, फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। हमें दूसरी तरफ मोटा एल्डर, पतला एल्डर और बाकी एल्डर्स का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब लोग थर्ड प्रिंस के पास पहुँच जाता है। और पतला एल्डर कहता है कि क्या आप ठीक है थर्ड प्रिंस? तो थर्ड प्रिंस कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो मोटा एल्डर कहता है कि थर्ड प्रिंस आखिर क्या हुआ? पहले हमें एक स्ट्रांग पावर का महसूस हुआ। तो थर्ड प्रिंस थोड़ा आगे बढ़ जाता है और कहता है कि चिंता मत करो मोटे एल्डर और पतला एल्डर, मुझे फॉलो करो, मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। तो वो दोनों एल्डर ही थर्ड प्रिंस के पास पहुंच जाता है। तो थर्ड प्रिंस उन्हें कहता है कि सेकंड एल्डर को आप दोनों ने मार डाला है ना? तो ये सुन के बेचारा वो दोनों ही चुप रहता है, क्योंकि उन्होंने ही मारा होता है। तो उनकी चुप्पी को देखकर थर्ड प्रिंस समझ जाता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आप दोनों का मतलब क्या है। वैसे अभी भी कुछ ऐसा है जिसमें मुझे आप दोनों की हेल्प की ज़रूरत है, आप दोनों करीब आओ।
तो दोनों ही करीब आता है और यहाँ पर थर्ड प्रिंस उन्हें क्या कहता है ये ठीक से बताया नहीं गया। और थर्ड प्रिंस की बातों को सुनकर वो दोनों एल्डर्स भी थोड़ी देर चुप रहता है और फिर पीछे की तरफ बाकी एल्डर्स की तरफ देखता है और उनके पास जाके कहता है कि थर्ड प्रिंस ने हमें पहले वापस जाने के लिए आदेश दिया है। तो सभी एल्डर्स कहता है कि ठीक है हम समझ गए और वो लोग वहां से जाने लगता है। तभी उनके ऊपर पीछे से अटैक होता है तो ये देख के बाकी एल्डर्स भी पीछे की तरफ देखता है और वो लोग वहां से डर के मारे भागने लगता है। तो देखते हैं कि ये अटैक मोटा एल्डर और पतला एल्डर ही क्या होता है। तो मोटा एल्डर अपने पावर के साथ उन दोनों बाकी एल्डर्स को भी मार डालता है। इसी के साथ वहां पर जो चारों एल्डर था वो चारों ही मर गया होता है। तो दोनों एल्डर ही थर्ड प्रिंस के सामने झुकते हुए कहता है कि हम दोनों ही आपके लिए उबलते पानी में कूद पड़े हैं थर्ड प्रिंस। तो थर्ड प्रिंस कहता है कि गुड गुड, अब हम रॉयल फैमिली में वापस जाएंगे। जब वो लोग पूछेंगे इसके बारे में कि क्या हुआ तो मुझे आप लोगों की चतुराई पे विश्वास है कि आप लोग इसे अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। मुझे यकीन है कि आप दोनों समझ गए होंगे। तो दोनों एल्डर्स ही कहता है कि हाँ हम समझ गए। फिर थर्ड प्रिंस हंसते हुए वहां से आगे बढ़ जाता है। तो पतला एल्डर मोटा एल्डर को कहता है कि मैंने जितना सोचा था थर्ड प्रिंस तो उससे भी ज्यादा रूथलेस है। फिर हमें दूसरे जगह जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जाओचन के सामने सभी एल्डर्स नीचे झुके होते हैं और क्रेजी एल्डर कहता है कि हम मास्टर जू को ग्रीट करते हैं, हम आपके स्ट्रेंथ के लिए बधाई देते हैं मास्टर। वैसे मास्टर आपने जिस मार्शल आर्ट को पहले यूज किया था वो बहुत ही पावरफुल था, तो क्या आप उससे मुझे भी सिखा सकते हैं। तो ये सुन के जाओचन उससे कहता है कि तुम्हारे अभी की हेल्थ को देखते हुए तुम अभी भी बहुत ज्यादा वीक हो, इसलिए तुम ही सबसे पहले एक्सप्लोड होके मारोगे। पहले जो मार्शल आर्ट मैंने तुम्हें दी है उसको प्रैक्टिस करो, फिर हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं। और ये सुन के तो बेचारा एल्डर क्रेजी का मुंह ही उतर जाता है। फिर जियाओचन बाकियों के पास जाता है और कहता है कि जबकि तुम सभी ने मेरे किंग ह्यूमन को ज्वाइन करने का डिसाइड कर चुके हो तो एक दिन डेफिनेटली तुम लोग बादल पर कदम रखोगे। अभी तुम लोगों को बस एल्डर क्रेजी की इंस्ट्रक्शन को सुनने की जरूरत है। तो वो सब कहता है कि ठीक है हम समझ गए। और वो सब लोग अपने मन में सोचता है कि ये झूठियांशु डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर है। जब एल्डर क्रेजी ने हमें इनवाइट किया तब हम आना नहीं चाहते थे, लेकिन हमने ये कभी भी उम्मीद नहीं किया था कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो जियाओचन एल्डर क्रेजी को कहता है कि क्रेजी तुम्हारा काम है एक पावरफुल इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाना। मैं चाहता हूँ कि ये पूरे झेनबू वर्ल्ड को कवर करे, यानी पूरे झेनबू वर्ल्ड का खबर हमारे जियाओचन के पास हो। तो एल्डर क्रेजी कहता है कि मैं आपको ऑर्डर को सुनूंगा। फिर जियाओचन कहता है कि गुड, तो फिर तुम सब अब जा सकते हो। और वो सब लोग वहाँ से चला जाता है और जियाओचन भी वहाँ से चला जाता है। फिर हमें किंग ह्यूमन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एक रूम के अंदर जियाओचन और पैट्रियस ड्वान सीलियंग होता है। तो पैट्रियस ड्वान सीलियंग कहता है कि आप तो बहुत ही स्ट्रांग है सीनियर, मुझे कभी भी ये उम्मीद नहीं था कि ये ट्रिप इतना ज्यादा सक्सेसफुल होगा। किंगजो की रॉयल फैमिली गुस्से से तो फटने वाला है। तो जियाओचन कहता है कि सबसे पहले इसका कारण वही थे। वैसे मुझे 1 महीने के लिए क्लोज डोर कल्टीवेशन में जाने की जरूरत है, और याद रखना उस समय जब मैं क्लोज डोर कल्टीवेशन में रहूंगा तो सबसे इम्पोर्टेंट होगा, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो या बाहर कोई भी हो, मुझे परेशान मत करना। तो पैट्रियस ड्वान कहता है कि ठीक है मैं समझ गया लॉर्ड, आप अपना ध्यान रखना। तो जियाओचन वहां से जाते हुए कहता है कि इस दौरान किंग ह्यूमन के साथ जो कुछ भी होगा उसका सामना तुम्हें करना होगा। पैट्रियस ड्वान कहता है कि जूनियर समझ गया, और वो अपने मन में कहता है कि ये बढ़िया है, सीनियर की पावर के कारण किंग ह्यूमन के ग्रेटनेस बस कॉर्नर में ही है। मुझे भी इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाकर अपने कल्टीवेशन को ट्रेन करना चाहिए और जल्दी से पीक पर पहुंचना चाहिए। मैं सीनियर को पीछे नहीं खींच सकता। फिर हमें जियाओचन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मन में कहता है कि ओरिजिन यूनिट, इन्फिनिट, नेचुरल स्पिरिट, शांत, और उसी साइड में ही हमारा ब्लैकी भी बैठा होता है और जियाओचन कल्टीवेशन कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि सभी वंजो डेंटियन में एकत्रित हो। इसी के साथ जियाओचन एक जोरदार चीख मारता है और चिल्ला के कहता है कि मैं डेफिनेटली सक्सेस होऊंगा और तुम्हें हराऊंगा। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।